अनन्या और आरव के घर में बालाजी की किलकारियों ने सबका मन जीत लिया था। शादी के बाद कोई भी जोड़ा जितनी उम्मीदें और सपने बुनता है, बच्चे के आने के बाद उनका रंग और भी गहरा हो जाता है। लेकिन इस नए सफर के साथ कई चुनौतियां आईं, जिनकी कल्पना पहले कभी नहीं की थी। समय और प्राथमिकताएं बदलना। बच्चे के जन्म के बाद अनन्या और आरव की जिंदगी का हर पल बालाजी के इर्द गिर्द घूमने लगा। पहले जहां वे एक दूसरे के लिए समय निकालते थे, अब रात की नींद, सुबह की चाय, वीकेंड की फिल्म, सब कुछ बालाजी की खुशियों और जरूरतों से तय होता। कई बार दोनों को महसूस हुआ कि अपने रिश्ते के लिए भी वक्त निकालना जरूरी है। उन्होंने सारे कामों को संतुलित करना सीखा। कॉफी ब्रेक या टहलने के 5-5 मिनट में अपने दिल की बातें साझा कीं। आर्थिक दबाव, बच्चे की देखभाल, डायपर, दूध, खिलौने, डॉक्टर, इन सबका खर्च एकदम बढ़ गया। अब बजट बनाना, हर महीने की बचत और अनगिनत खर्चों की सूची बनाना एक नई जिम्मेदारी थी। आरव ने फाइनेंस में अनुशासन लाया, अनन्या ने घर की खरीदारी में समझदारी दिखाई। दोनों ने पैसे को लेकर खुलकर बातचीत की, जिससे आपसी तनाव कम हुआ। नींद की कमी और थकावट, बालाजी रात में बार बार उठता, कभी रोना, कभी भूख लगना, तो कभी आराम की जरूरत, सबने अनन्या और आरव को पूरी तरह थका दिया। कई बार गुस्सा भी आता, लेकिन दोनों ने समझा कि यह सब जरूरी है। आरव ने कहा, थकान के बावजूद जब बालाजी मुस्कुराता है तो सारी परेशानी भूल जाता हूँ। भावनात्मक बदलाव, अनन्या को कभी कभी खुद पर संदेह होता। मां बनने के बाद उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षण महसूस हुए। समय के साथ आरव ने उसकी भावनाओं को समझा, सहारा दिया। दोनों ने एक दूसरे के लिए खुले मन से संवाद रखा, डॉक्टरी और पारिवारिक सलाह ली। पालन पोषण शैली के फरकराहट के लम्हों में दोनों के बीच बच्चों को पालने को लेकर अलग अलग सोच उभरती। आरव डिसिप्लिन पर जोर देता, अनन्या प्यार और बातें। कई बार मतभेद हुए, पर दोनों ने एक दूसरे की शैली को समझा, संतुलन ढूंढा और सम्मिलित पालन पोषण का तरीका अपनाया। रिश्ते में संवाद, ऑफिस, घर और बच्चे के बीच अक्सर बात कम होती थी, लेकिन दोनों ने नियम बनाया, रोज रात सोने से पहले 10 मिनट सिर्फ अपने रिश्ते के लिए। यही बातचीत उनके लिए रिचार्ज की तरह थी, जिससे नए जोश के साथ अगला दिन शुरू होता। बच्चों की छोटी छोटी उपलब्धियां, बालाजी ने पहली बार मां कहा, छोटी सी मुस्कान में पूरी दुनिया दिखती। पहला कदम, पहली किताब, स्कूल का पहला दिन, हर छोटी उपलब्धि ने अनन्या और आरव को सच्ची खुशी दी। वे जानते थे कि जीवन की सारी दौड़ इसी हंसी में छिपी है। परिवार और दोस्ती, माया और विवान अक्सर मिलने आते। परिवार के बुजुर्ग बालाजी को गोद में खिलाते, सास-ससुर ने अपनी पुरानी परवरिश के किस्से सुनाए। दोस्ती, परिवार और बच्चों का मेल इस घर को खुशियों का सुंदर बागीचा बना देता। जीवन का संतुलन, नहर चुनौती में अनन्या और आरव ने एक दूसरे का सहारा, संवाद और समझदारी से संतुलन बनाया। कभी तनाव, कभी ठहाका, कभी बेचैनी, लेकिन अंत में प्यार, उम्मीद और परिवार की मिठास। बालाजी अब 5 साल के हो चुके थे। नए स्कूल की शुरुआत, दोस्तों से मेलजोल, खेल और पढ़ाई, इन सब के साथ अनन्या और आरव का परिवार एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। शादी के बाद बच्चों की परवरिश और खुद का रिश्ता बनाए रखना वो चुनौती थी जिसका हर माता पिता को सामना करना पड़ता है। सुबह की रूटीन और टकराव, हर सुबह बालाजी को उठाना, तैयार करना, स्कूल ले जाना, यह दोनों के लिए मेहनत और खुशी का मेल था। कई बार बालाजी रोता, स्कूल नहीं जाना चाहता। अनन्या प्यार से समझाती, आरव मजाक करता तो सब नॉर्मल हो जाता। आरव ऑफिस जाने की जल्दी में, अनन्या के घरेलू कामों और बालाजी के टिफिन पर बहस भी होती। माया और विवान अक्सर सलाह देते, छोटे बच्चों की परवरिश करते हुए खुद का रिश्ता नजरअंदाज मत करो। स्कूल का नया सफर, बालाजी के स्कूल के पहले दिन दोनों बहुत उत्साहित थे।
अनन्या उसकी पसंदीदा ड्रेस पहनाकर आरव चॉकलेट देकर खुश करता। बालाजी भयभीत था मगर पापा मम्मी का साथ पाकर मुस्करा उठा। शाम तक वह नए दोस्त, नई कहानी और नए सपनों में डूबा आया। यह छोटी छोटी खुशियां अनन्या आरव के रिश्ते को भी नए रंग देती रही। संवाद और साथ का महत्व, समय के साथ काम का बोझ, बच्चे की जरूरतें और परिवार की जिम्मेदारी ने अनन्या आरव को कई बार तनाव में डाला। कई बार वे खुद के लिए समय निकालना भूल जाते। लेकिन दोनों ने नियम बना लिया, रात को सोने से पहले 10 मिनट सिर्फ अपने बारे में बातें करेंगे। यह संवाद उनके रिश्ते की मजबूती बन गया। दोस्ती और सामाजिक जीवन, बालाजी के जन्म के बाद अनन्या की अपनी दोस्ती कम हो गई थी। मायामी तो अक्सर आते, पुराने दिनों की याद दिलाते। आरव भी ऑफिस से दोस्तों के लिए वक्त निकालता, जिससे घर में खुशियों की बातों का मौसम बना रहता। दोस्तों के साथ आउटिंग, बच्चे के खेल, कभी कभी पिकनिक, ये सब उनके परिवार को और गहरा करते रहे। पालन पोषण में सोच का फर्क, बच्चे को पालने के अपने अपने तरीकों पर अनन्या और आरव का मतभेद रहता। अनन्या प्यार से बच्चा संभालती, आरव अनुशासन की सीख देता। बहस होती, कभी बालाजी बीच में मासूमियत से कहता, मम्मी पापा दोनों मेरे फेवरेट हैं। समझदारी से दोनों ने मिलजुल कर संतुलन बनाया, जिससे बालाजी का विकास बेहतर हुआ। परिवार का बड़ा ख्वाब, बच्चे की देखभाल, शिक्षा, संस्कार, सबके बीच अनन्या और आरव अपने परिवार का सपना साकार करते रहे। अपने मकान की ईएमआई भरना, बच्चों की स्कूल फीस, छुट्टियों की प्लानिंग, यह सभी बातें जिम्मेदारियों का एहसास कराती रहीं। पर रिश्ते में मिठास, दोस्ती और संकल्प से सब सहज बना रहता। उत्तरदायित्व और सच्चाई, समय के साथ बालाजी ने पहली प्रतियोगिता जीती, पढ़ाई में अच्छे अंक लाए, खेल में नंबर आया, घर में उत्सव सा माहौल रहा। दोनों ने बच्चे को मेहनत, ईमानदारी, अपनापन सिखाया। रात को अनन्या और आरव बालाजी के सर पर हाथ फेरकर एक दूसरे को देख मुस्कुराते, हमारा परिवार, हमारा सपना। बालाजी अब 8 साल का हो चुका था। अनन्या और आरव के लिए उसका बचपन जैसे एक छूटा अधूरा सपना था, जिसमें हंसी, शरारत, सवाल और सीख की नई नई किरणें रोज उगती थीं। लेकिन अब दौर था बदली हुई दुनिया का। स्कूल, दोस्त, सोशल मीडिया और नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम आगे बढ़ते ज़माने का। संवाद की नींव और विश्वास का रिश्ता, समय ने दिखा दिया कि परवरिश केवल अच्छे स्कूल, अच्छे कपड़े या नामी खिलौनों का नाम नहीं है। बालाजी जब भी स्कूल से लौटकर आता, उसके पास रोज कोई नई कहानी, नई जिज्ञासा या कभी कभी कोई उलझन होती। अनन्या ने अपने बेटे को कभी दबाने की बजाय उसका दोस्त बनना चुना। रात को सोने से पहले दोनों मां बेटे दिन भर की बातें साझा करते। कोई डर, गुस्सा या गलती हो तो भी डांटूंगी नहीं, सुनूंगी, यही वादा करती। आरव भी दफ्तर से लौटकर बालाजी के होमवर्क, खेलकूद या छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट पर उसके साथ बैठता। रिश्ते में संवाद और भरोसा ही उनके परिवार की असली सिक्योरिटी थी। नैतिक शिक्षा का दौर, शहर के माहौल, प्रतिस्पर्धा और विविधता भरे स्कूल में बालाजी कभी नकारात्मकता, कभी बहिर्मुखी व्यवहार तो कभी दिखावे के असर में आता। अनन्या ने हर बार अपने बेटे को अपनी संकोची भाषा में समझाया, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, झूठ या हिंसा से कभी दिल साफ नहीं रहता। घर में कभी कभी गलती पर डांट हो जाती, तो कभी गलती मानकर गले भी लगा लिया जाता। बालाजी महसूस करता, मेरा परिवार मुझे परफेक्ट नहीं, बस सच्चा देखना चाहता है। सामाजिक बदलाव और डिजिटल चुनौती, अब बालाजी के पास इंटरनेट, स्कूल के दोस्त और सोशल मीडिया की छाव थी। अनन्या आरव के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उसे संस्कार, डिसिप्लिन और आत्मनिर्भरता सिखाते हुए आजाद सोच भी देना। स्क्रीन टाइम की सीमा, बातचीत की पारदर्शिता और परिवार के साथ वक्त, इन पर दोनों जागरूक रहे। वे गुस्से या हुक्म से नहीं, दलील, सवाल जवाब और प्यार से उसकी सोच का मार्गदर्शन करते।
गलतियों पर माफी और अपनेपन का एहसास। कई बार बालाजी घर की कोई चीज तोड़ देता, स्कूल से शिकायत आ जाती या दोस्तों से उलझ जाता। हर बार अनन्या आरव आश्वस्त करते, कोई भी गलती तुम्हारी पहचान नहीं, बस सुधार का एक मौका है। गलतियों पर गले लगाना, अपनी असफलता को साझा करना और स्वीकारना, यह उनकी परवरिश का हिस्सा था। बच्चे के मन में भय, अपराध बोध या झूठ नहीं, खुलापन और अपनापन ही रहा। परवरिश में नियम नहीं, प्रेम जरूरी। आरव ने सीखा, सिर्फ नियम, डंडा या आदर्श बताकर बच्चा संस्कारी नहीं बनता। माँ बाप की ईमानदारी, साझेदारी, सीखने गिरने और माफी मांगने की इंसानियत ही बच्चे के दिल में घर करती है। रोजमर्रा की भटकनों, परीक्षा के तनाव, टीचर या रिश्तेदारों की अपेक्षाओं के बीच परिवार ने हमेशा एक दूसरे की खुशियों को प्राथमिकता दी। अनन्या कहती, हमें सफल नहीं, संतुलित और खुश बच्चा चाहिए। बालाजी अब किशोरावस्था की ओर बढ़ रहा था। शरीर और मन की नई जटिलताएं, नए दोस्त, बदलती सोच और सामाजिक दबाव ने उसे नए सवालों और उलझनों में डाल दिया। अनन्या और आरव भी माता पिता के रूप में नई भूमिका सीख रहे थे। अब निर्देशन, संवाद और सहानुभूति सबसे ज्यादा जरूरी हो गया था। कई बार बालाजी देर रात तक पढ़ता, दोस्तों के साथ ऑनलाइन चैटिंग करता या कभी-कभी उदास हो जाता। अनन्या उसे डांटने की जगह दोस्ती का रिश्ता देती। तुम मुझसे अपनी हर बात शेयर कर सकते हो, वह कहती। आरव उसे समझाता, गलतियां होना जरूरी हैं, लेकिन उनसे सीखना ही जीवन की असली कामयाबी है। किशोरावस्था में बालाजी को कई परीक्षाएं मिलीं, पढ़ाई के तनाव, दोस्ती की राजनीति, इंटरनेट के आकर्षण, करियर के सवाल। पर परिवार ने किसी भी समस्या को डांट या तिरस्कार से नहीं, शांत सहानुभूति, संवाद और छोटे-छोटे नियमों की मदद से हल किया। आर्ट ऑफ लिविंग के अच्छी परवरिश के नियमों, संवाद और वैदिक मूल्यों को अपनाकर अनन्या आरव ने अपने बेटे को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बनाना चुना। एक बार बालाजी ने प्रतियोगिता में हारने की वजह से खुद को नाकाम महसूस किया। माँ ने उसे गले लगाया, हर हार के पीछे जीत का सबक छुपा है। तुम जैसा भी हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आरव ने बेटा बेटी के रिश्ते में बराबरी, सही गलत पर बातचीत और आत्मसम्मान की नींव रखी। परिवार में अब ज्यादा तकरार कम, संवाद और मीठा अपनापन ज्यादा था। बालाजी का आत्मविश्वास पुख्ता, सोच बड़ी और संस्कार गहरे होते गए। अब बालाजी की स्कूलिंग लगभग पूरी हो गई थी। घर में करियर, कॉलेज, स्वतंत्रता पर चर्चाएं थीं। दोस्ती, प्रेम, लक्ष्य, डर, आकांक्षाएं, सब मिलकर नए परिवेश रच रहे थे। एक दिन बालाजी ने अनन्या आरव के सामने अपने सपनों और दुविधाओं को खुलकर रखा। मैं आगे घूमना, नया सीखना चाहता हूँ, दुनिया को देखना है। डर है, लेकिन उम्मीद भी बहुत है। माँ ने आंसू पोंछकर मुस्कुराया, तुम्हारी उड़ान अब शुरू हुई है, बेटा। हमेशा ध्यान रखना, अपने फैसले अपने दिल और समझदारी से लो, पापा ने समझाया। अपने मूल्यों, परिवार और दिल की आवाज को कभी न भूलना। बड़ी दुनिया तुम्हारे सामने है। अंतिम रात वे तीनों छत पर बैठे, पुराने दिनों की यादें ताजा करते, गीत गाते, हंसते रोते बच्चे को विदाई देते हैं। बालाजी स्वतंत्र, जिम्मेदार और अपने रिश्तों, संस्कारों व आत्मबल के सहारे अपने नए सफर की ओर बढ़ता है। माँ पापा के गले, दोस्ती और वादों में परिवार की असली तसल्ली और संतुष्टि छुपी है। अब कहानी पूरा हो चुकी थी, सबक, प्रेम, संवाद, संस्कार और साथ की विरासत के साथ।